Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, good evening, good evening. चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से। क्या हाल है बच्चों? गुड इवनिंग अवधूत, कैसे हैं बच्चे? चलिए, नहीं 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 नहीं, ये प्लेटफॉर्म तो आप ही का है ना। आप तो कभी भी आ सकते हैं, इसमें तो सुनने का कान तरसने की जरूरत ही नहीं है। नेहा, एकदम सही पूछा बेटा आपने, मैं यही तो कहने वाला था। आप लोग ना इनको जरूर डंडा करते रहिए। अब आवाज दो बेटा। चलिए, हाँ जी, कहाँ हैं प्यारे बच्चों सभी लोग? आइए सेशन को कंटिन्यू किया जाए। अरे अवधूत, रील बहुत अच्छी लगी बेटा। जब आप जैसे प्यारे बच्चे टीचर्स के लिए डेडिकेट करते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए और बुक अगर आप बात करोगे थर्ड सेमेस्टर में, देखो बहल एंड बहल बहुत अच्छी बुक है। अगर आप उसको कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे एडवांस में जाना हो तो मॉरिसन बॉयड पे जा सकते हो, लेकिन बहल एंड बहल सफिशिएंट है। चलिए, ठीक है। हाँ जी, आज थोड़ा सा क्लास जो है ना थोड़ा फटाफट लेके चलेंगे, बिल्कुल। अच्छा, एक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, मैं आप सभी बच्चों से साझा करना चाहता हूं। याद रखिएगा, सुन लीजिएगा। और जितने भी बच्चे, ये खासतौर पर जो पास आउट बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिएगा, बहुत जल्द महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आने वाली है। इसी 1-2 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा, और मोर देन 100 पोस्ट देखने को मिलेगी। अनऑफिशियल है, लेकिन सुन लीजिएगा। और अगर आप वाकई इन सब चीजों के लिए सीरियस हो तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। चलिए, आई होप नितिन अच्छा भी लगा होगा आपको। जी, ठीक है। चलिए शुरुआत किया जाए आज का सेशन। महा मैराथन सीरीज में आज हमारा सीएनएस का लास्ट पार्ट होने वाला है, जहां पे हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में बात करेंगे, जहां हमारा एंटी मैनिक एंजाइटी ओपॉइड मेनली हमारा आज का चैप्टर होने वाला है, और वहां पे जरूर देखने को मिलेगा। बढ़िया, शुरुआत किया जाए आज का सेशन। चलिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, आई नो आज आपको काफी ज्यादा लोड रहा होगा, लेकिन फिर भी इन चीजों के लिए थोड़ा सा तैयारी कर लीजिए, ठीक है। आप अगर आप बात कर रहे हो, अभी जो हमारा नेक्स्ट अचीवर बैच होने वाला, टेस्ट होने वाला है, वो कब होगा? वो हमारा डेट 11 जनवरी को होगा, और जिसका सिलेबस आपके सामने है। तो इसलिए आप इन सारी चीजों को तैयार करके चलिएगा, आप इनके लिए जरूर तैयारी करते चलिएगा, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक सही जो हमारे ये तैयार हम करके चलते हैं ना, थियरी से पढ़ते हैं, मैराथन में रिवीजन करते हैं, लक्ष्य जीपैट देते हैं, जीडीसी अचीवर टेस्ट देते हैं। अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करते चलोगे बेटा ना, तो इसके आगे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। चलिए रोहित, कोई बात नहीं, काफी दिनों बाद वापस आए आज मेरे काफी बच्चे, अच्छा लग रहा है। चलिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा मेरा गला टाइट है तो इसलिए मुझे ज्यादा आवाज नहीं निकलेगी, थोड़ा सा आज सपोर्ट करिएगा, ज्यादा चिल्लाइएगा नहीं। चलो आराम से करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया भी था लास्ट क्लास में, थोड़ा उसको मैं रिवीजन करा देता हूं यहाँ पे। चलो जल्दी से मुझे इसका फटाफट आंसर कर दीजिएगा। ब्रोमोक्रिप्टिन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन कौन से पॉइंट ब्रोमोक्रिप्टिन से रिलेटेड यहां पे सही हैं? शुभ रात्रि, आ जाओ आ जाओ। नहीं 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 नहीं, एक्सपीरियंस हटा दिया गया है बेटा। चेतन, यही तो सबसे अच्छी बात है।
ये 2021 में आने वाली वैकेंसी थी, अराउंड 80-90 पोस्ट की, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस था तो स्टूडेंट्स ने वहां पे बहुत सारे आंदोलन वगैरह किए, सारी चीजें, तो इसलिए वो हटा के अब नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। बढ़िया, अब जरा इसको देखिएगा। इट इज अ रिलेटिवली सेलेक्टिव D2 एगोनिस्ट विद द प्रोमिनेंट एक्शन ऑन द पिट्यूटरी लैक्टोट्रॉप्स। हमने कल क्या बात किया था, आपने सभी को याद होगा, मैं इसमें ना ही बोलूं तो ज्यादा अच्छा है, ये तो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है। बढ़िया, सो यहां पे आप देखोगे कि हाँ, हमने एक चीज पढ़ा होगा, डोपामिन एगोनिस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ हार्मोन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोलैक्टिन, और वहीं से यहां पे कहानी देखने को मिलेगी। करेक्ट है। अब अगर आप बात कर रहे हो, हाँ जी पहला सही है, ये हमारा एंटी पार्किंसन में यूज होता है, बिल्कुल यूज होता है, लेकिन एंटी इमिटिक नहीं होता है, ये हमारा इमिसिस कॉज कराता है, क्योंकि D2 रिसेप्टर हमारा CTZ और NTS सेंटर में प्रेजेंट होता है। डायबिटीज मिलाइटिस के ट्रीटमेंट में एडजुवेंट के रूप में काम करता है, बिल्कुल ठीक आएगी। तो इसलिए अगर देखोगे तो ABD सही आया है, ये कल का हमारा सिर्फ रिवीजन का था। आइए उसके आगे की शुरुआत करते हैं। चलिए, जीपैट 2021 का क्वेश्चन जरा देखिएगा। ओपॉइड में पिछले साल नहीं पूछा गया था, तो मुझे इस बार पूरा भरोसा नहीं, पूरा उम्मीद है कि ओपॉइड से आपको क्वेश्चन जो 2024 में जरूर मिलेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Which one of the following is not an endogenous opioid peptide? इनमें से कौन सा हमारा इंडोजिनस ओपॉइड पेप्टाइड नहीं होता? अब इंडोजिनस पेप्टाइड में तो आपको याद ही आता होगा, इंडोर्फिन याद आएगा, डाइनॉर्फिन आएगा, इनकेफेलेंस आएगा। इनकेफेलेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, मिथियोनिन इनकेफेलेंस और ल्यूसिन इनकेफेलेंस। तो मेट इनकेफेलिन और ल्यूक इनकेफेलिन के नाम से जाना जाता है। चलिए, अब ऑप्शंस देखिएगा, मेट इनकेफेलिन, ल्यूक इनकेफेलिन्स, डाइनॉर्फिन, बीटा लाइपोप्रोटीन। क्या बीटा लाइपोप्रोटीन आपको कहीं देखने को मिल रहा है क्या? बिंदास बेटा, जो भी आपका नाम है, देखो ये सिर्फ अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपकी जैसी इच्छा है, आपकी जो चॉइस है, आप उस पर जा सकते हो। अगर आप उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अपने आप को मेहनत करके कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उधर ही कर लीजिए। थोड़ा सा इसके लिए खुद से डिसीजन लीजिए बेटा, ये मेरे तरफ से डिसीजन नहीं होगा। तो बीटा लाइपोप्रोटीन की बात करेंगे तो ये हमारा इंडोजिनस पेप्टाइड नहीं आएगा। और इंडोजिनस पेप्टाइड की बात करेंगे, ओके, जरूर आदर्श कल मिलेंगे। चलो, तो हम बात करेंगे हमारा बीटा लाइपोप्रोटीन। ये बीटा लाइपोप्रोटीन हमारा क्या है, ये हमारा इंडोजिनस पेप्टाइड में नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो आपको म्यू और कापा और डेल्टा याद आ रहे होंगे। म्यू में आपको इंडोर्फिन याद आ रहा होगा, कापा में आपके डाइनॉर्फिन याद आ रहा होगा, और डेल्टा में आप बात करोगे तो आपके ये याद आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच वन इज नॉट एन ओपॉइड रिसेप्टर? इनमें से ओपॉइड रिसेप्टर कौन सा नहीं है? तीन ही तो हमने देखा है, म्यू है, कापा है, डेल्टा है, लेकिन गामा जैसा कोई रिसेप्टर आता है क्या? जरा मुझे कंफर्म करो, इसमें कुछ कहने की जरूरत है क्या? नहीं, गामा हमारा रिसेप्टर इसमें आता ही नहीं है। सो सिंपल, म्यू कापा डेल्टा तीन ही रिसेप्टर तो पढ़ते चले आए हैं। म्यू के लिए इंडोर्फिन आता है, कापा के लिए डाइनॉर्फिन आता है, और हमारा डेल्टा के लिए हमारा ल्यूकेफेलिन्स इनकेफेलिन्स आता है। बस यहीं पे तो कहानी चलेगी, सिंपल खत्म करो। अच्छा, एक चीज जरूर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं जरूर क्लियर कर दूं, ध्यान से सुनना मेरी पहली बात। सॉरी, हमारा जो म्यू रिसेप्टर, कापा रिसेप्टर, डेल्टा रिसेप्टर, इन तीनों का एक फंक्शन स्पेसिफिक है। वो क्या है? तीनों रिसेप्टर में स्पाइनल और सुप्रा स्पाइनल एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं बात करूंगा एनाल्जेसिक एक्शन, तो तीनों में आएगा ना। अंतर कहां है? ये यूफोरिया कॉज करेगा, कापा हमारा डिस्फोरिया कॉज करेगा, और डेल्टा के बारे में अगर बात करेंगे तो ये हमारा अफेक्टिंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको जरूर देखिएगा। करेक्ट? हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नार्कोटिक एक्शन इज, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नार्कोटिक एक्शन इज। अब देखो, यहां पे आपके पास डिफरेंट ओपॉइड डेरिवेटिव दिए गए हैं।
अब आप बात करते हो हमारा ओपॉइड, यानी ओपॉइड की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें याद आता है हमारा दो टाइप के होते हैं, फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव होते हैं, बेंजोआइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव होते हैं। फेनेंथ्रीन में हम बात करते हैं क्या, सबसे पहला हमारा मॉर्फिन, कोडीन, थेबेन, और बेंजोआइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव में हमारी आ जाती हैं क्या, नॉस्कैपिन एंड पेपेवेरिन। करेक्ट। अब उनमें आपसे क्या बताना है, इनकी चीजों को देख के आप बताइए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नार्कोटिक एक्शन, सबसे ज्यादा नार्कोटिक एक्शन किस में देखने को मिलेगा, किस में देखने को मिलेगा? तो भाई मॉर्फिन में देखने को मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं है, ये तो एकदम पक्का है। अच्छा, अगर यहां पे आपसे नार्कोटिक एक्शन की जगह अगर एनाल्जेसिक एक्शन होता तब तो आप कोडीन पे चल देते, लेकिन यहां पे नार्कोटिक एक्शन की बात है, जरा ध्यान से सुनना। कोडीन मेरा ओपॉइड जरूर है, लेकिन नार्कोटिक एक्शन ज्यादा उसमें नहीं होता है, पेपेवरीन में ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं चलूंगा पेपेवरीन के साथ। हाँ, पेपेवरीन के बाद मेरी कोडीन आएगी, देन नार्कोटिन, देन थेबेन की बात चलेगी। सी आंसर यहां पे मुझे मिलेगा। पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो मेरे बच्चों, जो आप लोग बता रहे हो वो आप बता रहे हो अकॉर्डिंग टू देयर एनाल्जेसिक एक्शन। पहले सुन लो मेरी बात, एनाल्जेसिक एक्शन का अगर ऑर्डर पूछा गया होता तो आप मॉर्फिन, कोडीन, देन पेपेवरीन, नॉस्कैपिन एंड थीबेन की बात करिएगा, तब चलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में नार्कोटिक एक्शन पूछा गया है, जरा ध्यान से देखिएगा। और अगर नार्कोटिक एक्शन पूछा गया है तो याद रखिएगा कोडीन में उतना ज्यादा नार्कोटिक एक्शन नहीं होता, केवल यहां पे सारा खेल है, नार्कोटिक एक्शन की जगह एनाल्जेसिक हो जाएगा तो आपकी बात सही हो जाती। लेकिन अगर आपने यहां पे नार्कोटिक एक्शन की बात करोगे और बी लगाओगे तो बेटा गलत हो जाएगा। क्या मेरी बात अंदर समझ में आई? जो जितने बच्चे एक दूसरे का देख के गए थे ना, थोड़ा सा यहां पे करेक्ट कर लेना। मॉर्फिन, पेपेवरीन, ये ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू देयर नार्कोटिक एक्शन। ठीक सर, डिक्रीज ऑर्डर है ना कि इंक्रीज बेटा, तो एक मिनट, सबसे ज्यादा ये देन ये देन ये देन ये, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ही तो हुआ मेरा बच्चा। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है ये मुझे बताना पड़ेगा क्या? सबसे ज्यादा वाले को पहले रखो, सबसे कम वाले को लास्ट में रखो, वही तो किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, मॉर्फिन डज नॉट कॉज। मॉर्फिन में हमने एक ट्रिक भी याद किया होगा, मॉर्फिन सीवीएस, याद आ रहा है? मॉर्फिन सीवीएस में हमने देखा होगा कि हमारा जो मॉर्फिन है वो मियोसिस कॉज करता है, करेक्ट, पिन पॉइंट पीपल कॉज करता है, ये हमारा यूफोरिया कॉज करता है, अगर हम बात करेंगे ये हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है, ये हमारा कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, ये हमारा बिहेवियर अफेक्ट करता है, सारी चीजें। अब देखो, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, सीएनएस डिप्रेशन करता है, जी बिल्कुल करता है। लेकिन अगर आप डायरिया की बात करोगे, जरा ध्यान से सुनना, ये डायरिया नहीं कॉज करेगा, क्या कॉज करेगा? कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। तो डायरिया तो बिल्कुल गलत हो गया ना, डायरिया का तो यहां कोई रोल ही नहीं है, यहीं पे सारी बात बदल गई। आई होप इस क्वेश्चन को देख के आपको तुरंत याद आया होगा, अरे नहीं सर, मॉर्फिन तो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। मॉर्फिन सीवीएस का ट्रिक भी हमने याद किया है, मियोसिस, एनाल्जेसिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल फिजिकल डिपेंडेंस, हिस्टामिन रिलीज, इचिंग, नाउजिया, यूफोरिया, कफ डिप्रेशन, वैगल स्टिमुलेशन, यहां पे सिंपल कहां गया, कॉन्स्टिपेशन आता है। याद है कि नहीं? बढ़िया, चलिए नेक्स्ट, विच एंटी डिप्रेसेंट ड्रग एक्ट थ्रू द अल्फा 1 ब्लॉकिंग एक्शन। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। पहले तो अगर आप इन सारी ड्रग को देखोगे तो आपको याद कहां से आएगा कि ये ड्रग कहां की हैं? दीज आर द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। कौन सी है भैया? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं। और आपसे पूछा गया है कि कौन सी अल्फा 1 ब्लॉकिंग एक्शन है, तो सबसे पहले आप टिपिकल वाली हटा दीजिए, एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग चलिएगा। सर ये सभी तो एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, करेक्ट है, बढ़िया। लेकिन अब पॉइंट समझिएगा, यहां पे अल्फा 1 ब्लॉकिंग एक्शन मेटाजेपिन, बुप्रोप्रियोन, या हम बात करेंगे मैप्रोटिलिडीन, टिलिन के बारे में, इनकी बात छोड़िएगा। लेकिन ट्रेजाडोन, ध्यान से सुनो,
ट्रेजाडोन के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारा अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी प्रोमिनेंट होती है और 5-HT2 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी होती है। कल भी एक डॉन चल रहा था कल की क्लास में, रेस्पेरिडॉन, और आज के आंसर में चल रहा है, हाँ जी, आज के आंसर में यहां पे आएगा ट्रेजाडोन आएगा। जरा इसके सारे तो याद, ऐसे एक मिनट, किसी को टिया नेप्टिन याद है कि नहीं बच्चों? मैंने यहाँ पे एक चीज बताया था कि टिया हमेशा अपोजिट चलती है, टिया हमेशा अपोजिट चलती है। ये इनहैंस करती है अपटेक को ना, इंक्रीज 5-HT अपटेक की बात आएगी, टिया नेप्टिन एंड एमीनेप्टिन की बात आएगी। अब एक मिनट, अभी किसी बच्चे ने लगाया था क्या? मिल्टाजेपिन लगाया था आपने। देखो मिल्टाजेपिन अल्फा 1 नहीं ब्लॉक करती मेरा बच्चा, ये अल्फा 2 ब्लॉक करती है, ये अल्फा 2 ब्लॉक करती है। थैंक यू विश्व रंजन। चलो बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा सा अंतर हुआ और आप गड़बड़ा गए। आपसे क्वेश्चन में क्या था देखा होगा तो अल्फा 1 की बात है। ट्रेजाडोन प्रोमिनेंट अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, मिल्टाजेपिन अल्फा 2 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी है, ब्रोप्रोपियोन का अल्फा से डायरेक्टली रिलेशन से कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? ट्रेजाडोन आएगा। चलेगा? अंतर समझ में आया? गुड। विच वन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज माओ इनहिबिटर? जल्दी बताओ। वैसे ये नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर की बात है और हमने 3 ही तो याद किए हैं, ट्रेनाइल साइप्रोमिन, आइसोकार्बोक्साजिड एंड फेनाल्जिन के बारे में। तो ये आंसर आ गया। अब देखो यहां पे एमिट्रिप्टिलिन है जो कि हमारी टीसीए आती है, यहां फ्लुओक्सेटिन है जो कि एसएसआरआई आती है, ये एमोक्सामिन है जो कि हमारी इसमें नहीं आती है। तो सिंपल आंसर आप दे दोगे। बढ़िया 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 बढ़िया। चलो सिंपल आंसर ये तो था, इसमें कुछ टाइम नहीं लेने का। आप नॉन सेलेक्टिव में बात करोगे आइसोकार्बोक्साजिड, फेनाल्जिन एंड ट्रेनाइल साइप्रोमिन। माओ ए की बात करोगे मोक्लोबेमाइड क्लोरगाइलिन आएगा, माओ बी की बात करोगे सेलेजेलिन रेसेजेलिन के बारे में बात याद आएगी। तो मुझे लगता है ये आंसर आपने जरूर निकाला होगा। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the critical neurotransmitter playing major role in depression? बच्चों डिप्रेशन क्यों होता है? सर एमपी वाले वो फॉर्म फिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा। शंकर पवार बेटा थोड़ा सा आप पढ़ाई पे ध्यान दे लो, अगर बेटा यहाँ पे एंजॉय के लिए हो तो शायद गलत चल रहे हो। अभिषेक वीडियो आ रहा है बेटा, परेशान मत हो। चलो डिप्रेशन क्यों होता है भाई? सिंपल, नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होने लग जाता है तब वहां पे होगा। जरा यहां पे देखो, एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन नहीं, नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन मिल रहा है, हाँ थोड़ा बहुत डोपामिन का रोल आएगा क्योंकि नॉरएड्रेनालिन हमारा डोपामिन में चला जाता है। सेरोटोनिन, डोपामिन, गाबा की बात तो करिएगा ही नहीं, तो ये तो हमारा होता ही नहीं। तो क्या सभी बच्चों ने बी का आंसर फटाक से दिया क्या? इसमें कुछ सोचना है क्या? नहीं सोचना है सर। सेरोटोनिन सारे हमने देखे हैं। डिप्रेशन में नॉरएड्रेनालिन 5-HT डिक्रीज हो जाता है, साइकोसिस में डोपामिन बढ़ जाता है, मैनिया की बात करोगे नॉरएड्रेनालिन डोपामिन बढ़ता है, एंजाइटी की बात करोगे 5-HT बढ़ेगा, गाबा घटेगा, तभी तो हमारा एंजाइटी वहां पे होगा। ये तो सारे हमने पहले ही देखे हैं बच्चे। गुड। फॉलोइंग आर द सम ओपियोइड एनाल्जेसिक। हाँ जी, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन पोटेंसिटी। आपको इनमें से बताना है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करने की पोटेंशियल किसमें ज्यादा होगा। सर आज के वीकली टेस्ट का एक्सप्लेनेशन कब तक आएगा? आया नहीं क्या बेटा? मेरी तरफ से तो जा चुका है। आ जाएगा बेटा, मैं करवाता हूं, जल्दी करवाता हूं। चलो सेरोटोनिन का बोलबाला है। जी जी जी, चलो चलो जल्दी बोलो। देखो कितना ब्लेंडर करने के बैठे हुए हैं मेरे बच्चे, कितना ब्लेंडर कर रहे हैं। ठीक है रुको जरा,
मॉर्फिन, पेथिडिन, पेंटाजोसिन, फेंटेनिल, आप मुझे इनमें से बताना सबसे ज्यादा पोटेंट कौन सा है। क्या पोटेंट के नाम पे आपको फेंटेनिल याद नहीं आता है कि सबसे ज्यादा पोटेंट तो सर फेंटेनिल ही है, और अगर सबसे ज्यादा पोटेंट फेंटेनिल है तो हाँ एनाल्जेसिक एक्शन सबसे ज्यादा होगा, लेकिन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी तो सबसे ज्यादा होगा। तो शुरुआत तो एस से करना है, ये काट दो, ये काट दो, ये काट दो, लो भैया आंसर आ गया। मतलब दिमाग भी नहीं लगाना है, लिटरली मैं बताऊं, खाली एक चीज पे पूरी कहानी थी कि भाई किसके बेसिस पे पूछा गया है, प्रोपोनेसिटी यानी पोटेंसी, जिसकी ज्यादा पोटेंसी उसके अकॉर्डिंग उसका डिप्रेशन, उसके ज्यादा उसका होगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल बेटा, मोटो ज्ञान ही कर सकते हैं। पोटेंसी से आंसर आ गया कि नहीं, ये तो आपको पता है ना कि भैया फेंटेनिल हमारा 100 टाइम्स मोर पोटेंट होता है देन मॉर्फिन। तो देखो सबसे पहले फेंटेनिल देन मॉर्फिन आएगा, तो सिंपल लगा दीजिएगा। देन मॉर्फिन एंड पेथिडिन इक्वली पोटेंट होता है, ये भी आपको पता है। और पेंटाजोसिन हमारा एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट होता है, तो सिंपल आंसर वहां पे बताओगे। क्या ये बात आपको कुछ कहने की जरूरत है क्या? सो यस, डी आंसर आपको मिल गया, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमारा जो फेंटेनिल है वो 100 टाइम्स मोर पोटेंट, भाई जितना ज्यादा पोटेंट है उतना ज्यादा वो हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी तो करेगा ना। जी मेरे बच्चों बढ़िया। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एसएसआरआई ड्रग का नाम देना है, सिंपल, मैंने कितनी बार बताया। फ्लुओक्सेटिन, परऑक्सेटिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम, याद आ रहे हैं? सर्ट्रालिन, जरा देखो कहीं दिख रहा है क्या? फ्लुओक्सेटिन दिख रहा है क्या? और अगर दिख रहा है तो एसएसआरआई क्लास की ड्रग है क्या? मतलब इससे इजी कुछ हो सकता है क्या? इसमें भी मेरा बच्चा ने डी आंसर दे दिया, नेफाजोलिन। अरे बेटा तुम जोलिन में चले गए तो यानी तुम कहां चले गए? नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, वो तो अल्फा 1 हमारा एगोनिस्ट हो गए जो हमारे नेजल कंजेशन में यूज होते हैं। कहां जाते हो बेटा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत बढ़िया। चलिए, सो सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आपको एसएसआरआई के बारे में बात किया गया था, सिंपल था। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अच्छा, एक बच्चे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर मॉड्यूल में कुछ चैप्टर मिसिंग है, कौन सा बेटा? इंपॉर्टेंट जितने होंगे सब होंगे बेटा, ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई चैप्टर मिसिंग आपको मिलेगा या आपके लिए कुछ अलग मिला है। व्हाट्स द रेगुलर टाइम फॉर योर क्लास? 9 PM, 9 बजे रात। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या है इस क्वेश्चन में? बढ़िया 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 बढ़िया, सिंपल आंसर है कि नहीं? अरे भाई, मॉर्फिन का केमिकल बिहेवियर पूछा गया है। मॉर्फिन है क्या? एल्कलॉइड, और एल्कलॉइड का नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। जी हाँ, एल्कलॉइड का नेचर क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। तो सिंपल आंसर यहां पे आपको देखने को मिल गया। गुड, कुछ कहना ही नहीं है। अब इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया, मॉर्फिन का एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, आप तुरंत बोल दोगे सर इंटेस्टाइन से होगा। मॉर्फिन की अगर टॉक्सिसिटी हुई तो आप यूरिन को क्या करोगे? तो आप सिंपल उसको एसिडिक इन नेचर बनाओगे। तो ये सारी चीजें तो है ना। बढ़िया, बेसिक इन नेचर क्योंकि एल्कलॉइड होता है। आगे बढ़ो। एन NMDA एंटागोनिस्ट इंट्रोड्यूस्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एल्जाइमर डिजीज। ठीक है, एल्जाइमर डिजीज में वैसे तो हम बात करते हैं रोती बच्ची का गाल दबाओ याद आता है, यानी हमारा वहां पे टैक्रीन, रिवास्टिगमिन, डोनेपेजिल, गैलेंटामिन याद आता है, ठीक है। लेकिन जब आप डिमेंशिया की बात करते हो, कॉग्निटिव इनहेंसर की बात करते हो, मेमोरी इनहेंस करने की बात करते हो, तो हमारा NMDA एंटागोनिस्ट एक यूज किया जाता है। हमने कॉग्निटिव इनहेंसर में इसके बारे में पढ़ा होगा, और ड्रग का नाम है क्या? क्या? मेमेंटिन है, याद है? सिंपल बेटा, क्वेश्चन पूछना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी दूसरे का नाम लेके दूसरे का ये करके अपनी बातों को जेन्युइन रखिए ना, जेन्युइन क्वेश्चन करिए, अच्छी बात है।
आपके क्वेश्चन क्यों बच्चे उसको कमेंट हंसी मजाक में लेते हैं? क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया आपको भी पता है आपने गलत तरीके से पूछा, गलत पूछा, ठीक है, इसलिए। चलो 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 चलो, आ जाओ जल्दी से कंफर्म करो, क्या मिला? मेमेंटिन याद आएगा क्या? देखो डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, ये तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इनका यहां पे तो कोई रोल ही नहीं है, इनकी तो कहानी ही अलग है। हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। देखो अगर हम बात करेंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग तो है ही है, एनएमडीए एंटागोनिस्ट में मेमेंटिन और मिसलेनियस में पिरासिटाम, मैंने बोला था काफी ज्यादा यूज होने वाली मेमोरी एनहांसर के रूप में यूज होती है। रूपा ग्लिप्टिन भी है ना सर? यहां पे ग्लिप्टिन कौन बोला जी? यहां कौन ग्लिप्टिन लेके आएगा? चलो चलो ध्यान दो पढ़ाई पे बेटा, बाकी चीजों पे नहीं, इधर चलो। There are many types of the antidepressant drug and many of them are long acting while some are short acting. An example of the short acting antidepressant drug is, जल्दी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आपसे क्या पूछा गया है? There are many type of the antidepressant drug, एंटीडिप्रेसेंट है, बट अगर इन दोनों की बात मैं करूं तो मैं पहले काट दूंगा क्योंकि ये हमारी एंटी इपिलेप्टिक है, वेलप्रोइक एसिड, और अगर मैं इटोनॉर्फिन की बात करूंगा तो मॉर्फिन डेरिवेटिव ओपॉइड है, तो ऑब्वियसली ये दोनों ड्रग मेरी एंटी डिप्रेसेंट नहीं है। अब बची मेरे पास दो ड्रग, फ्लुओक्सेटिन एंड मोक्लोबेमाइड। बच्चों मैंने क्लास में साफ साफ आपको इसको लिखाया है, फ्लुओक्सेटिन लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग में आती है या लॉन्गेस्ट एक्टिंग एसएसआरआई आएगी। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? एन एग्जाम्पल ऑफ द शॉर्ट एक्टिंग, तो ये तो लॉन्ग हो गई, बची क्या? मोक्लोबेमाइड। देखो इसे ही बोलते हैं लॉजिकल आंसर, इसे ही मैं बोलता हूं कि आपको लॉजिक लगाना है, और अगर इस क्वेश्चन को आपने ध्यान दिया तो सिंपल आपने आंसर दे दिया ना। फ्लुओक्सेटिन तो लॉन्ग है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सो मोक्लोबेमाइड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये मेरा शॉर्ट एक्टिंग माओ ए इनहिबिटर होता है, और वहीं से आंसर करोगे। फ्लुओक्सेटिन। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। One of the following opioid peptides is released from the pro-opioid melanocortin यानी POMC से रिलीज होने वाला कौन सा हमारा ओपॉइड न्यूरोट्रांसमीटर है? शंकर बेटा सिंपल जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सृष्टि का क्वेश्चन है सर सीजी फार्मासिस्ट की पोस्ट कब आएगी? बेटा ये तो इंतजार में बहुत सारे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट इतने टाइम हो गए, उसको नोटिफाई तो पहले कर दिया गया था लेकिन अभी वो एग्जाम नहीं हो पाया, तो होप सो जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। सर आज का तो गैप था ना मैराथन में? हाँ बेटा आज का गैप था अजय बेटा, लेकिन मैंने कंफर्म किया कि कल की जगह आज होगा, तो इसलिए मैंने कल ही तो बता दिया था, कल आप चले गए थे जल्दी शायद। चलो 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 चलो, रिवर्सिबल माओ इनहिबिटर शॉर्ट एक्टिंग, फ्लुओक्सेटिन तो फ्लुओक्सेटिन होता तो शॉर्ट, फ्लुओक्सामिन होता, हाँ फ्लुओक्सामिन शॉर्ट में बेटा। चलो 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 जल्दी बोलो। ओके ओके ओके, चलो 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 बेटा, क्या मिला? अरे बेटा सिंपल बात है, आप प्रोओपियोइड मिलेनोकॉर्टिन की बात चल रही है। देखो सोमैटोस्टैटिन तो यहां आंसर है नहीं, इंडोर्फिन, इनकेफेलिन्स और हमारा डायनोर्फिन की बात करेंगे, ये बीटा इंडोर्फिन की बात करोगे, ल्यूकिनकॉर्फिन की बात करोगे। अरे यहां पे सिंपल आंसर है भाई, पीओएमसी, इंडोर्फिन, म्यू वाले होंगे तभी तो हमारा मिलेनोकॉर्टिन। देखो कहां से आता है जरा ध्यान देना, अगर आप इंडोर्फिन की बात करोगे तो हमारा बीटा इंडोर्फिन जो हमारा कहां से आता है, नाम ही था यार, प्रोपॉइड मिलेनोकॉर्टिन से बात करेंगे, इंडोर्फिन आएगा। अगर इनकेफेलिन्स की बात करेंगे, दो टाइप के हमारे होते हैं, मेट इनकेफेलिन्स एंड ल्यूक इनकेफेलिन्स, और डायनोर्फिन तो हमारा अलग ही है। चलो 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 जल्दी बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। One of the following action of the opioid analgesic is mediated via the kappa receptor। कौन सा ऐसा एक्शन है जो कापा रिसेप्टर से होता है?
हम्म जीपैट भैया का क्वेश्चन क्या आया? अच्छा ठीक है, मैं देख रहा हूँ, रुक 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 भाई, देख रहा हूँ। जेडीसी में बहुत डिस्टरबेंस चल रही है। अच्छा ऐसा क्या नहीं हो रहा है? लक्ष्य जीपैट का शेड्यूल ग्रुप में नहीं आया, आज ही आया है। आपने ग्रुप थोड़ा सा ओपन करके देख लीजिएगा। वीडियो अपलोड आज सारे कर दिए गए हैं बेटा। क्लास टेस्ट का शेड्यूल पूरा तो बना के भेजा है मैम ने यार। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? फिजा वेलकम बैक, वेलकम बैक। चलिए, अच्छा लगा। हाँ जी, देखो मैंने अभी आपसे क्या बोला था। ओपॉइड एनाल्जेसिक इज मीडिएटेड वाया द कापा रिसेप्टर। कॉमन चीज क्या है कि भैया एनाल्जेसिक एक्शन तीनों में है, चाहे वो म्यू हो, चाहे कापा हो, चाहे डेल्टा हो। करेक्ट है। अब यहां पे देखो, यूफोरिया ये तो हमारा म्यू का होता है। स्पाइनल एनाल्जेसिया, सुप्रा स्पाइनल एनाल्जेसिया तो तीनों में है। फिजिकल डिपेंडेंस हाँ कापा में है लेकिन कम है। बिहेवियरल इफेक्ट हमारा डेल्टा का है। अब आपसे पूछा गया मीडिएटेड बाय, तो सबसे ज्यादा मीडिएटेड क्या होगा? दैट इज द स्पाइनल एंड सुप्रा स्पाइनल एनाल्जेसिया। स्पाइनल एंड सुप्रा स्पाइनल आज ही आया है। अरे बेटा आ गया है मेरा बच्चा, आ गया है। सुप्रा स्पाइनल एनाल्जेसिया तो कॉमन है तीनों में बेटा। करेक्ट। चलिए मैं क्लास कर लूं, उसके बाद में सारा लाइनअप करता हूं बेटा। पहले क्लास कर ले आओ। चूज वन एप्रोप्रिएट थेरेपेटिक यूज फॉर द इमिप्रामिन। इमिप्रामिन के बारे में एप्रोप्रिएट बताइए। अब वैसे इमिप्रामिन तो ड्रग ऑफ चॉइस भी तो हमने पढ़ा है। चलो 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 जल्दी आओ। अरे यार, इन्यूरेंसिस याद आ रहा है, बेड वेटिंग याद आ रहा है। मैंने सिंपल बोला था इमिप्रामिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द बेड वेटिंग। इंसोम्निया में इमिप्रामिन का कोई रोल ही नहीं है। एपिलेप्सी मैनिया में खासतौर पर यूज नहीं होगा। सिंपली बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन में, इन्यूरेंसिस में हमारा ये सबसे ज्यादा यूज होता है। बढ़िया। इंसोम्निया में तो नहीं ना, ऑब्वियसली। मैच द फॉलोइंग विद देयर रिसेप्टर सबटाइप। मिथाडोन क्या है भाई? मिथाडोन हमारा क्या है? एगोनिस्ट एंड म्यू एंड डेल्टा आएगा। कहीं दिख रहा है क्या? एगोनिस्ट ऑफ म्यू एंड डेल्टा रिसेप्टर, दोनों वही है बेटा। एक्चुअली दोनों वही है। पी आर कहीं ऑप्शन है क्या? नहीं है, तो उल्टा कर दो। पी आर, 1 फॉर आर 2 फॉर पी। क्योंकि देखो अब आप म्यू और डेल्टा की बात कर रहे हो, कापा की तो बात नहीं कर रहे हो। कापा की तो बात कर नहीं रहे हो। बढ़िया, तो इसलिए क्यू की तो बात ही मत करना। जिन्होंने बोला एंटागोनिस्ट नहीं, एंटागोनिस्ट इसमें से कोई है ही नहीं है, तो ये तो बात ही नहीं है। और ऐसा कोई भी नहीं है जो तीनों में काम करे, तो इसलिए आर और पी का आंसर ले लीजिए जहां भी दिख रहा हो। नहीं नहीं, कंफ्यूजन इसलिए नहीं, सुनो मेरी बात। मैंने क्या बोला? म्यू रिसेप्टर पे एगोनिस्ट कौन कौन सा? इनकेफेलिन, मॉर्फिन और मिथाडोन, एगोनिस्ट की बात चल रही थी। अब कापा की बात करते तो डाइनॉर्फिन एंड ब्रेमोजोसिन आ जाएगा, लेकिन यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। डेल्टा की बात करोगे इनकेफेलिन एंड इटॉर्फिन आ जाएगा। अब आपको यह देखना था कि मेथाडोन म्यू और डेल्टा पे काम करेगा, और अगर आप इनकेफेलिन की बात करोगे तो हमारा ये डेल्टा पे है ही है, तो इसलिए यहां पे आएगा। सर प्लीज एनाल्जेसिया सुप्रास्पाइनल एनाल्जेसिया सुप्रास्पाइनल लेवल। हाँ जी हाँ जी, चलो चलो चलो। वन ऑफ द यूज गिवन बिलो फॉर ओपाइड इज नॉट करेक्ट इंडिकेट। कौन सा करेक्ट नहीं है? एंटीटसिव होता है, एनाल्जेसिक होता है, एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन इसमें नहीं होता, वो नसाइड में होता है। एंटी डायरियल एक्शन होता है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। सो इसलिए यहाँ पे सिंपल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन किसी भी ओपाइड में नहीं होता है, और वही यहाँ पे आंसर देना था। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन नहीं मिलेगा ना, एनाल्जेसिया, एंटी टसी, एंटी डायरियल, पल्मोनरी एडिमा, एनेस्थीसिया, ओपाइड डिपेंडेंस। हाँ याद है ना,
कि ब्रेन हैमरेज में कभी भी ओपियोइड डेरिवेटिव नहीं दिया जाता है, मॉर्फिन नहीं देते हैं। याद है ये बात, याद रखिएगा। Which one of the following is not a pharmacological effect of the morphine? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल है, सीएनएस डिप्रेशन है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। अभी तो बात किया था कि डायरिया कहां से करने लगा, ये 2 बार की क्वेश्चन पूछा गया है। ये कॉन्स्टिपेशन करता है मेरा बच्चा, डायरिया नहीं करेगा। डायरिया में यूज किया जाता है इसलिए एंटी डायरियल ड्रग बोला जाता है। कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा, डायरिया नहीं कॉज करता है। करेक्ट है, ये हम पे पूरा ट्रिक के साथ हमने पहले देखा। Among the 4 opioid given below, one of them is equipotent on the mu, delta, kappa 1, kappa 3 receptor types identify. कौन सा ऐसा है जो इक्विपोटेंट है? कहां कहां? म्यू में भी, कापा में भी, डेल्टा में भी, और कापा के K1 और K3 दोनों में। नहीं बेटा, वो रिपीट क्वेश्चन नहीं था, वो 2 बार पूछा ही गया है, परेशान मत हो, क्योंकि ये ईयर वाइज चल रहा है। निश्चिंत रहिए, वो जीपैट में था, ये गेट में था, क्वेश्चन रिपीट नहीं है। चलो इधर आओ। क्या मिला आंसर? देखो सब गड़बड़ा गए। मैंने क्या बोला, थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। मॉर्फिन म्यू कापा डेल्टा पे काम करता है, लेकिन कापा के केवल K1 पे काम करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, मॉर्फिन म्यू पे ज्यादा, कापा पे थोड़ा कम काम करता है। लेकिन इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इक्विपोटेंट। और इसीलिए तो एंडोर्फिन बोला जाता है, यानी ये हमारे ओपियोइड डेरिवेटिव के सभी रिसेप्टर पे इक्वली पोटेंट काम करता है। इक्विपोटेंट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ यहां पे। काम तो सभी करेंगे, फेंटेनिल, मेथाडोन, मॉर्फिन सब करेंगे, तीनों पे करेंगे, लेकिन किसी में कम, किसी में ज्यादा। लेकिन अगर आप एंडोर्फिन की बात करोगे, जरा देखना, फेंटेनिल म्यू पे ज्यादा, कापा पे ना के बराबर। मिथेडोन म्यू पे तो है, लेकिन कापा और डेल्टा पे नो एक्शन। मॉर्फिन की बात करोगे, म्यू पे ज्यादा, कापा और डेल्टा पे कम, कापा पे थोड़ा ज्यादा। लेकिन एंडोर्फिन अगर आप बात करोगे, देखोगे इक्विपोटेंट है सभी में। यस, मॉर्फिन हैव मोर एफिनिटी फॉर द म्यू। बढ़िया। नहीं, मैंने क्या बोला बेटा, सोचना है। मैंने बार बार बोला, लॉजिक लगाना है, देखना जरूर है क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तब मजा आएगा। Which of the following is the function of the mu opioid receptor? बताइए, म्यू opioid receptor का फंक्शन क्या है? अब बच्चों का मन में आएगा, सर म्यू का नॉर एड्रेनालिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, इनसे क्या रिलेशन है बेटा? सोचो जरा, थोड़ा सा सोचो, अपने आप आंसर आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया। देखो बेटा, इसीलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप मैराथन में जुड़ते हो ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी, सोचने की आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ देखो, ध्यान से सुनना, अगर आप ओपियोइड डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, म्यू रिसेप्टर से रिलेटेड बात कर रहे हो, तो वो नॉरएड्रेनालिन लेवल को डिक्रीज करता है। बाकी तीनों में कोई उसकी कहानी नहीं है। क्यों सर? जो हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन से ट्रांसमिशन होता है नॉरएड्रेनालिन का, उसको इनहिबिट कर देती है। कौन सी? ओपियोइड डेरिवेटिव की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आएगा ना, देखो कॉन्स्टिपेशन तो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन आता है, वो अलग चीज है। लेकिन हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की बात करोगे, बढ़िया। चलो, द ड्रग नैलोक्सिन, सिंपल बोलो ना, नैलोक्सिन क्या है? एंटीडॉट ऑफ द मॉर्फिन, मॉर्फिन का एंटीडॉट है। जरा इधर देखो, प्रोड्यूस मॉर्फिन लाइक एक्टिविटी, एगोनिस्ट नहीं है। प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, उसको ट्रीट करता है। इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन नहीं, उसको घटाता है। तो यस, प्रेसिपिटेट विड्रॉल सिम्टम्स इन मॉर्फिन, मॉर्फिन का जो प्रेसिपिटेट प्रॉब्लम होता है, यानी टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम होता है, उसको क्या करता है? विड्रॉल सिम्टम्स में काम करता है। क्या इसमें सोचोगे क्या मेरे बच्चों? जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उनको प्रेसिपिटेट कर देता है, लेकिन हाँ, एंटीडॉट ऑफ द मॉर्फिन हमारा काम करता है कि नहीं करता है?
ये तो सिंपल चीज था, सिर्फ सोचने से आपको आंसर आ जाएगा। ओपॉइड रिसेप्टर पे काम करता है, 0.4 mg आईवी रूट से दिया जाता है, प्रेसिपिटेट करता है क्या, टॉक्सिन हमारा। चलो चलो चलो, ओपॉइड टॉक्सिसिटी एंटीडोट, बढ़िया। नेक्स्ट, इनकेफेलिन्स आर, इनकेफेलिन्स क्या है जल्दी बोलो। एक्सोजिनस कंपाउंड यूजफुल इन एनाल्जेसिया। देखो एक्सोजिनस नहीं है तो ये गलत है। endogenous ligand which are pentapeptide that are localized in some nerve ending, endogenous ligand which are tripeptide, are present in nervous system, endogenous ligand which are tetrapeptide that, देखो सारा आंसर कहां है, सारा आंसर केवल मैक्सिमम यहां है। ये नर्व एंडिंग की बात है, ये नर्व टिश्यू की बात है, ये कार्डियोवैस्कुलर टिश्यू। पहला तो वैसे ही काट दीजिएगा। बताओ बच्चों कौन बताएगा, कौन बताया, आपको बस उसी में आंसर छिपा है। मैंने जो बोला बेटा ये टेट्रापेप्टाइड होता है। देखो इनकेफेलिन्स टेट्रापेप्टाइड है, जब आप डायनॉर्फिन पे चलोगे तो पेंटापेप्टाइड है। ना 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 अरे मेरा बच्चा फिर यही तो गड़बड़ा गए। इनकेफेलिन्स हमारा इंडोजिनस होता है मेनली, हमारा ये इनकेफेलिन्स, सॉरी इनकेफेलिन्स ही तो है, हाँ इनकेफेलिन्स पेंटापेप्टाइड होता है। नहीं 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 गलत लग गया है, बढ़िया आप लोग सही हो बच्चों। इनकेफेलिन्स पेंटापेप्टाइड होता है और मेनली बात करोगे ये हमारा, जब हम बात करते हैं लोकलाइज्ड इन सब नर्व टिश्यू में, हमारा यहां पे होता है। बेटा बी सही है। नहीं 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 नहीं, डाइनॉर्फिन हमारा 8 से 17 अमीनो एसिड का होता है, बिल्कुल सही बोला आपने बेटा। इनकेफेलिन्स हमारा पेंटापेप्टाइड होता है, एकदम करेक्ट है। सॉरी 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 सॉरी, बढ़िया ठीक है। तो सिंपल आपका आंसर आया, इनकेफेलिन्स हमारा क्या है, इंडोजिनस ओपॉइड पेंटापेप्टाइड होता है। बस वहीं से आंसर आ गया। बस आपने अगर एक ही चीज को याद रख के चलना है, इनकेफेलिन्स है, हमने क्लास में बात भी किया इसके बारे में पेंटापेप्टाइड में। चलो आ जाओ, monoamine oxidase, MAO inhibitor have serious side effect and toxicities. The alternate drug of choice are, okay, देखो क्या बोला जा रहा है, पेशेंट को डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन में माओ इनहिबिटर दिया गया, माओ इनहिबिटर दिया गया, टॉक्सिसिटी हुई, टॉक्सिसिटी हुई, तो अब आप क्या करोगे, कौन सी ड्रग दोगे, सिंपल दे दोगे यार, क्या दे दोगे सर, टीसीए दे दीजिए ना। नहीं मेरा बच्चा, टीसीए दे दीजिए, हेलुसिनोजेन, एम्फेटामिन, ज़ैंथिन एल्कलॉइड, क्या इनका कोई भी डिप्रेशन से रोल है क्या, नहीं। माओ इनहिबिटर दी जा रही थी, माओ इनहिबिटर दिया जा रहा था, टॉक्सिसिटी हो गई, क्या दोगे, टीसीए दे दीजिए, सिंपल आंसर हो जाएगा। फर्स्ट लाइन ड्रग में हमारे टीसीए पे हम चल देंगे, टीसीए देंगे ताकि हमारा एडवर्स इफेक्ट रिड्यूस हो सके। कार्बामाजेपिन इज ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट एंड क्लासिफाइड है, सिंपल। कार्बामाजेपिन क्या होता है, इम्यूनोस्टिलबीन क्लास की ड्रग है, आपने इसका स्ट्रक्चर भी देखा होगा, मेडिकल केमिस्ट्री में आपने स्ट्रक्चर भी इसके बारे में पढ़ा होगा। चलो 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 आ जाओ बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ो। मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, मॉर्फिन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर किसके लिए, किसके लिए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं, कॉलिक पेन, हाँ जी, रीनल कॉलिक पेन, रीनल के पेन में या कॉलन रीजन के पेन में, रीनल कॉलिक पेन में यूज होता है। मॉर्फिन अस्थमा में कभी मत देना क्योंकि ब्रोंकियल हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है, नहीं दे सकते। कार्डियक अस्थमा में भी नहीं दे सकते। सो सिंपल आंसर है कॉलिक पेन, एग्जैक्टली बी आंसर एक लाइन से आ जाएगा, क्योंकि हाँ मॉर्फिन इज द मोस्ट इफेक्टिव पेन रिलीफ फॉर द रीनल कॉलिक पेन। चलिए ये तो रहे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल बदलते हैं और थोड़ा सा आपको लॉजिकली लेके चलते हैं। देखिए क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीएनएस इलनेस एंड देयर कॉज। एंजाइटी इज कॉज्ड बाय डिक्रीज गाबा, अभी तो हमने बोला था एंजाइटी में गाबा घट जाता है, 5-HT बढ़ जाता है, ठीक है। मैनिया कॉज्ड बाय इंक्रीज नॉरएड्रेनालिन एंड डोपामिन, डिप्रेशन कॉज्ड बाय द डिक्रीज 5-HT नॉरएड्रेनालिन। सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग जो होती हैं वो क्या करती हैं, क्लोराइड आयन कंडक्टेंस को इंक्रीज करती हैं, एग्जैक्टली क्योंकि जब डिमेंशिया होता है तो हमारा क्लोराइड आयन
घट जाता है, और जो सेडेटिव हिप्नोटिक होती हैं शशांक बेटा, पढ़ाया गया है, कुछ बैचेस में हुआ है, आपके बैचेस में भी बारी आएगी, बच्चे समझ रहे हैं जिनके बैचेस में हुआ है। चलो आ जाओ, तो पी क्यू आर एस यहां पे सारे सही है, ऑल आर ट्रू, सिंपल आंसर दे दो। क्योंकि देखो, अगर यहां पे मैं सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग की जगह यहां मैं अगर इंसोम्निया पूछ लेता, इंसोम्निया में क्या होता है, तो इंसोम्निया में क्या होता है, हमारा क्लोराइड आयन कंडक्टेंस घटता है। बात समझ में आई? दोनों अलग चीजें हैं। तो इसलिए देखो, सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग क्या करती हैं, हमारे क्लोराइड आयन कंडक्टेंस को बढ़ाती हैं। करेक्ट। Read the following statement regarding the alcohol intoxication. Okay, disulfiram inhibit the enzyme aldehyde dehydrogenase, सही है, एल्डिहाइड पे तो करता है। टोपिरामेट डिक्रीज क्रेविंग फॉर द अल्कोहल, चलेगा। ऑन्डेंसेट्रॉन इज द 5-HT3 एगोनिस्ट, बिल्कुल गलत है। नाइट्रोक्सेन इज द ओपियोइड एंटागोनिस्ट, प्रिवेंट रिलैप्स ऑफ द अल्कोहलिक फॉर्म, हाँ जी, एनोडा करके हमने याद किया होगा जब हमने अल्कोहल पढ़ा होगा। तो PQS सही है, R गलत है। कहां है आंसर? यहां है। PQS आर ट्रू बट R इनकरेक्ट, क्योंकि ऑन्डेंसेट्रॉन 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है। कॉज्ड बाय बोला है सर, मैंने वही तो बोला बेटा, क्या सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग कॉज्ड बाय क्या करते हैं, क्लोराइड आयन कंडक्टेंस को बढ़ाते हैं ना। इंसोम्निया नहीं पूछा, डिजीज नहीं, ड्रग के बारे में पूछा था बच्चे। क्या करती हैं अक्षय, सेडेटिव हिप्नोटिक क्या करती हैं, क्लोराइड आयन कंडक्टेंस बढ़ा के हाइपर पोलराइजेशन करा के हमारा क्या करती हैं, आईपीएसपी बढ़ाती है ना जी। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द माओ इनहिबिटर। फेनाल्जेन इज नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर। माओ ए प्रेफरेंशियली डीएमिनेट डोपामिन, नहीं भैया, माओ ए हमारा नॉन एड्रेनालिन सेरोटोनिन, माओ बी हमारा करता है कहां पे, डोपामिन में। माओ ए इनहिबिटर यूज्ड इन डिप्रेशन। आइसोकॉर्बोक्साजेड इज माओ बी इनहिबिटर, गलत है। तो पी आर सही है, क्यू आर इनकरेक्ट है। जरा आप देखो ना, चलो 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 चलो, पी आर इज करेक्ट वाइल क्यू और एस इनकरेक्ट है। आंसर कहां है? पी आर ट्रू, क्यू एस इनकरेक्ट। चलो चलो नेक्स्ट, ये आपने पढ़ा है, नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर, सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर, सेलेक्टिव माओ बी इनहिबिटर, वो करेक्ट है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। आइए थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। टीसीए पोटेंशिएट सीएनएस डिप्रेशन इंक्लूडिंग अल्कोहल एंड एंटीहिस्टामिनिक। ऑब्वियसली अगर टीसीए को अल्कोहल और एंटीहिस्टामिनिक ड्रग के साथ दिया जाएगा तो सीएनएस डिप्रेशन पोटेंशिएट हो जाएगा। बढ़िया। फेनोबार्बिटोन कंपिटिटिवली इनहिबिट एज वेल एज इंड्यूस इमिप्रामिन मेटाबॉलिज्म, क्या बात है। TCA abolish the anti-hypertensive action of the guanethidine and clonidine by preventing their transport, क्योंकि TCA आपको पता है नॉन एड्रेनालिन का रीअपटेक इनहिबिट कर देता है। By their anticholinergic property, TCA delay gastric emptying time as well as the other drug absorption। हाँ जी बच्चों, बढ़िया, सभी सही हैं, यहां पे सब ही सही है। जी, बी आंसर आपका आ जाएगा, पी क्यू आर एस ऑल आर करेक्ट, क्योंकि एक एक वर्ड पे चलना पड़ेगा। देखो, एक क्वेश्चन से आपके टीसीए के सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो। आएगा क्या? किसी का कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। फ्लुओक्सेटिन एंड फ्लुओक्सेमिन आर द गुड ड्रग फॉर द एसएसआरआई। हाँ, एसएसआरआई क्लास की तो ड्रग है। फ्लुओक्सेटिन इज द फर्स्ट एसएसआरआई टू बी इंट्रोड्यूस्ड एंड द लॉन्गेस्ट एक्टिंग, अभी तो बात किया था, फ्लुओक्सेटिन लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। द एसएसआरआई इनहिबिट ड्रग मेटाबोलाइजिंग आइसोएंजाइम, ठीक। ओवरडोज arrhythmias are not a problem. Prominent side effect are the gastrointestinal and all SSRI frequently produce nausea.
सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, हाँ ठीक है, हाँ सारे सही हैं, सभी सही है। चलो चलो कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे क्या है, सारे पॉइंट्स को आपको समझना है। अगर आप बात करोगे ये दोनों तो ठीक है, एसएसआरआई हमारी ड्रग कुछ एंजाइम को इनहिबिट करती है और ओवरडोज में अरिथमिया की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हाँ ये क्या करती है, हमारा नाउजिया वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि सेरोटोनिन बढ़ेगा तो नाउजिया होगा, इसलिए बी आंसर करेक्ट है। आप चाहो तो इनको एक बार पढ़ सकते हो। Which of the following statement for the benzodiazepine are the correct regarding as anti-anxiety drug? Chlordiazepoxide was the first benzodiazepine to be used clinically for the anxiety. हाँ जी। Alprazolam is preferred in chronic anxiety state. नहीं, chronic anxiety states के लिए प्रिफर्ड ड्रग क्या है, क्लोरडाइजेपॉक्साइड है, ना कि एल्प्राजोलाम। एल्प्राजोलाम तो शॉर्ट एक्टिंग आती है। लोराजिपाम हैज बीन प्रिफर्ड फॉर द शॉर्ट लास्टिंग एंजाइटी स्टेट। हाँ, एंजाइटी में लोराजिपाम यूज कर लीजिए। नेक्स्ट आप बात करो, डायजिपाम इज प्रिफर्ड इन एक्यूट पैनिक स्टेट एंड एंजाइटी एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिक डिजीज। चलेगा। क्यों इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है, आंसर जहां दिख रहा हो वो लगा दीजिएगा। ओके, गुड गुड गुड। क्यों इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि आप बात करोगे क्लोरडाइजेपॉक्साइड क्रॉनिक एंजाइटी स्टेट की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। यहां पे एल्प्राजोलाम बोला गया जो हमारी यूज नहीं होती है उस केस में। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, देखो क्या है, वेल्लाफेक्सिन इज द नोवेल एंटीडिप्रेसेंट प्रिफर्ड टू एज द एसएनआरआई। वेल्लाफेक्सिन एसएनआरआई है, हाँ ये दोनों के, क्योंकि क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, हाँ ये दोनों है, लेकिन ये टीसीए क्लास में हमारे जो हमारे प्रेडोमिनेंटली नॉरएड्रेनल रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं उनसे अलग हमारी आती है, ये टीसीए नहीं आती है, ठीक है। ये टीसीए के अलावा, डीवीडी याद है ना, डुलोक्सेटिन, वेल्लाफेक्सिन एंड डेसवेल्लाफेक्सिन की बात करेंगे। डुलोक्सेटिन इज द न्यूअर एसएनआरआई एज लाइक द, जी हाँ बढ़िया, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, जहां दिख रहा हो लगाओ। बढ़िया बढ़िया, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, वेल्लाफेक्सिन, डेसवेल्लाफेक्सिन एंड डुलोक्सेटिन। Which of the following lines are correct regarding the opioid receptor and opioid antagonist? क्या है, naloxone, naltrexone, nalmefene are pure antagonist of the opioid antagonist, चलेगा। buprenorphine has partial weak mu agonist and kappa antagonistic action, बढ़िया। pentazocine is the first agonist antagonist to be used as analgesic, it has weak antagonistic, weak kappa antagonistic and mu agonistic। naloxone is the drug of choice for the morphine poisoning। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन जरा क्यू और आर को फिर से देख लेना, बुप्रेनॉर्फिन और पेंटाजोसिन जरा देख लेना। क्या आर आपको सही दिख रहा है क्या, पेंटाजोसिन आपका क्या कापा एंटागोनिस्ट है क्या? अरे नहीं मेरा बच्चा, पेंटाजोसिन की बात करोगे, इधर आओ देखो, पेंटाजोसिन की बात करोगे कापा का एगोनिस्ट होता है, म्यू का एंटागोनिस्ट होता है, और यहीं पे सारी बात बदल गई। यहां कापा एंटागोनिस्ट लिखा है, म्यू एगोनिस्ट लिखा है, लेकिन पेंटाजोसिन होता क्या है, कापा का एगोनिस्ट होता है कि नहीं? आर इज इनकरेक्ट, बढ़िया। Which of the following statement are correct regarding assertion and reason? Buprenorphine is not suitable for the use during the labor. Its adverse effect of respiratory depression cannot be effectively over। हाँ जी, बुप्रेनॉर्फिन के लिए नैलॉक्सिन यूज नहीं होता, तो बोथ आर ट्रू, और इसीलिए बुप्रेनॉर्फिन को ड्यूरिंग लेबर यूज नहीं करते। बोथ पी एंड क्यू आर करेक्ट, क्यू इज द करेक्ट रीजन फॉर द ए। बुप्रेनॉर्फिन, हाँ जी, ये बुप्रेनॉर्फिन कापा एंटागोनिस्ट होता है, बिल्कुल। पेंटाजोसिन कापा एगोनिस्ट होता है, म्यू एंटागोनिस्ट होता है, नॉट सुटेबल ड्यूरिंग द लेबर। फाइंड आउट द ड्रग एंड देयर नेचर ऑफ द एनाल्जेसिक। मॉर्फिन म्यू एगोनिस्ट, कोडीन पार्शियल म्यू एगोनिस्ट, चलेगा, ठीक है। ट्रेमाडोल कापा एगोनिस्ट ना, पेंटाजोसिन कापा एगोनिस्ट, बुप्रेनॉर्फिन चलेगा, सब सही है, आर गलत है।
आर गलत है, कहां है, यहां। ट्रेमाडोल आपका कापा एगोनिस्ट नहीं है बच्चे, ट्रेमाडोल म्यू एगोनिस्ट होता है। ट्रेमाडोल म्यू एगोनिस्ट होता है, लो एफिनिटी रखता है लेकिन म्यू एगोनिस्ट होता है। सर रिवीजन करते तो याद रहता है, क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, और ना करो तो रिवीजन काफी बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। मेरा बच्चा आशी, ये तो एक नॉर्मल सी चीज है ना, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो ऑब्वियसली ये गड़बड़ होगा, तो इसलिए रिवीजन जरूर करना है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। Convulsant are a type of the CNS stimulant. Find out the correct sentence for these drugs. चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इंग्लिश बेटा थोड़ा सा नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए थोड़ा जल्दी खत्म करते हैं ना। Picrotoxin act by blocking presynaptic inhibition produced by the inhibitory neurotransmitter glycine. Okay. Benzodiazepine are the drug of choice to treat the picrotoxin. Benzodiazepine are drug of choice to treat the picrotoxin poisoning. Okay. Strychnine act by blocking presynaptic inhibition mediated through the, गलत है, यहीं पे हमारी कहानी गलत हो गई। Benzodiazepine drug of choice for the treatment of the picrotoxin poisoning. Bicaquilin synthetic convulsant has picrotype action. It is competitive. अभी सही है। तो अगर आप बात करोगे PQS करेक्ट है, क्या मैंने बोला, R इनकरेक्ट है। स्ट्रिक्निन आपको पता है, स्ट्रिक्निन हमारा कन्वर्जन कॉजिंग होता है, एक्ट बाय ब्लॉकिंग प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन नहीं, ये हमारा अगर स्टिक्निन ब्लॉकिंग पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन ब्लॉक करता है, प्री सिनेप्टिक नहीं। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन को बाहर जाने से रोकता है। आर इनकरेक्ट ना। चलिए नेक्स्ट, नॉट क्लासिफाइड एज सीएनएस डिप्रेशन बट कॉजेज सिग्निफिकेंट सेडेशन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये ड्रग हमारी डिप्रेशन नहीं कॉज करती है, मतलब डिप्रेशन की क्लास में नहीं आती है, सीएनएस डिप्रेशन नहीं कहलाती है, लेकिन फिर भी अगर आप बात करोगे तो ये हमारा थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट सेडेशन कॉज करती है। कौन सी है, टीसीए क्लास की ड्रग है। और टीसीए क्लास की ड्रग वैसे तो ये हमारा एंटी डिप्रेसेंट होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ये सेडेशन कॉज करती है। हाँ जी बेटा, पिक्रोटॉक्सिन देखो आपको पता है ना, नॉन कॉम्पिटिटिव क्लोराइड एंड चैनल मीडिएशन को इनहिबिट करता है, और उसके लिए हम बेंजोडाइजेपिन यूज करते हैं, मेनली डायजेपाम यूज होता है। पिक्रोटॉक्सिन गाबा ए एंटागोनिस्ट नहीं, कॉम्पिटिटिव नहीं, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है ना, जो चैनल को इनहिबिट करता है। बेंजोडाइजेपिन करोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, तो ऑब्वियसली उसका जो पिक्रोटॉक्सिन की टॉक्सिसिटी थी वो कम हो जाएगा। राकेश वही बोल रहा हूं बेटा, सुनो तो सही। चलो, इमेप्रामिन आया क्या जी, इमेप्रामिन वैसे तो हमारी एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें हमारा टायर्डनेस है या थोड़ा बहुत स्लीपिंग एंड सेडेशन कॉज करने की एबिलिटी होती है। नेचुरल ओपॉइड विद द प्लांट ओरिजिन इज, नेचुरल ओपॉइड प्लांट ओरिजिन मॉर्फिन लगाओ, ये नेचुरल नहीं है मेरा बच्चा, ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल में तो मॉर्फिन, कोडीन, थेबेन, यही सारी हमारी ड्रग आएंगे ना। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द चीज रिएक्शन, बेटा चीज रिएक्शन का नाम लेते ही क्या बोलोगे, बढ़िया बढ़िया, फेंटोलामिन याद आएगा क्या। अरे इसमें कौन आंसर दे रहा है भाई जी, फेंटोलामिन। चीज रिएक्शन की बात करोगे, फेंटोलामिन क्यों होता है चीज रिएक्शन, क्या होता है चीज रिएक्शन, वो आपके दिमाग में रिकॉल एक बार जरूर होना चाहिए। चूज वन अप्रोप्रिएट थेरेपेटिक यूज फॉर द इमिप्रामिन, अभी तो बात किया था। इमिप्रामिन का एक्शन बेड वेटिंग, जी बेड वेटिंग में इसका यूज किया जाता है, जिसको हमने न्यूरेंसिस बोला होगा। बेड वेटिंग की बात आती है चिल्ड्रन में। बुप्रेनॉर्फिन क्या है भाई, जल्दी बताओ, अभी तो हमने पूरा डिटेल बात किया था। मेथाडोन क्या है, ट्रेमेडोल क्या है, पेंटाजोसिन क्या है, बुप्रेनॉर्फिन क्या है, जल्दी बोलो। बोला ना बुप्रेनॉर्फिन।
पार्शियल म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट, म्यू ओपॉइड एगोनिस्ट, कापा ओपॉइड एंटागोनिस्ट या डेल्टा ओपॉइड एंटागोनिस्ट? जल्दी से आंसर करो 42 का आंसर बच्चे। सर इन्फॉर्म कौन से सब्जेक्ट से करें? जो तुम्हें पसंद हो बेटा। अरे बुप्रेनॉर्फिन की बात करोगे तो सिंपल आप बोलोगे पार्शियल म्यू रिसेप्टर, प्योर एगोनिस्ट नहीं है, पार्शियल म्यू एगोनिस्ट है। बुप्रेनॉर्फिन हमारा क्या है? पार्शियल म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट, अलग ही क्लास में आता है। ओपॉइड एगोनिस्ट, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में पेंटाजोसिन, ब्यूटॉर्फिनॉल, नेलॉर्फिन आते हैं, लेकिन पार्शियल में बुप्रेनॉर्फिन आता है। The following statement are true for the therapy with the lithium except. चलो चलो चलो। It is used in bipolar disorder. Amlodipine is useful in treating the lithium induced diabetes insipidus में। Regular measures of blood concentration of lithium is necessary obviously, क्योंकि lithium हमारा क्या होता है ना, इसका जो थेरेपेटिक इंडेक्स होता है वो लो होता है, याद है ना, a drug possesses very low therapeutic index, तो इसलिए TDM इसका करना हमारा, जिसका थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो होता है उसी को तो हम क्या करते हैं? टीडीएम करते हैं। सोडियम आयन इज स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर द लिथियम क्लियरेंस, बात गलत है, आपसे यही पूछा गया है, सभी सही है, क्या गलत है बताओ जरा। बताओ जरा, डी सही है क्या? बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों सही है कि नहीं? हाँ जी, एम्लोराइड हमने पढ़ा है ना, लिथियम इंड्यूस्ड डायबिटीज इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस होता है। करेक्ट है। चलिए, ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेथाडोन आ जाओ। मेथाडोन लॉन्ग एक्टिंग म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट, इट इज प्रोबेबली इनकैपेबल ऑफ गिविंग अ किक। हाँ, किक नहीं होता है। द प्राइमरी यूज ऑफ मेथाडोन इज रिलीफ ऑफ द क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक पेन में मेथाडोन शायद कभी ज्यादा यूज नहीं होता है। The onset of analgesia is 30 to 60 मिनट आफ्टर। हाँ जी, अगर आप बात करोगे क्रॉनिक पेन में मेथाडोन उतना काम नहीं करता है। क्रॉनिक पेन में हमारा मॉर्फिन काम करता है, फेंटनिल काम करता है, रेमीफेंटनिल काम करता है, लेकिन ये नहीं करता है। जी, लिथियम कम्स अंडर द टीडीएम, बिल्कुल आएगा। तो क्रॉनिक पेन की बात, एक किक इफेक्ट नहीं होता है क्रॉनिक पेन में, हमारा यूज नहीं होता। हाँ, कैंसर थोड़ा बहुत पेन में यूज हो जाता है, रिलीफ ऑफ न्यूरोपैथिक पेन एंड कैंसर पेन में। विच ओपॉइड एनालॉग इज नॉन एनाल्जेसिक इन नेचर? नॉन एनाल्जेसिक मॉर्फिन है, कोडीन है, फेंटनिल है, लेकिन हमने क्या बोला था? पेपेवेरिन, नॉस्कैपिन, थेबीन। क्या हो रहा है भाई? पेपेवेरिन, नॉस्कैपिन और थेबीन की बात करोगे तो ये हमारे जो हैं, ये हमारे एनाल्जेसिक नहीं होते हैं। करेक्ट। सो सिंपल, आप थेबेन की बात करोगे, एनाल्जेसिक एक्शन आएगा क्या इसमें? बिल्कुल नहीं आएगा। देखो स्टार जहां जहां लगा है, थेबेन, पेपेवेरिन, नॉस्कैपिन, यही क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले समझाया था कि नारकोटिक और एनाल्जेसिक एक्शन अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ये जरूर ध्यान दीजिएगा। चलो योगेश बेटा, जीपैट के बाद मेरे से बात करना, फिर मैं बात करूंगा। आ जाओ। टियानेप्टिन एक्ट बाय, अरे भाई साहब यही तो बोला था, टियानेप्टिन एंड एमिनेप्टिन ये दोनों हमारी अलग होती है ना जी, अलग होती है, यानी क्या करती है? इनहैंस 5-HT रिएप्टेक, इनहैंस, इनहिबिट नहीं करेंगी, इनहैंस करती हैं। टिया और एमिनेप्टिन अलग डायरेक्शन में चलती हैं, ये तो क्लियर कट वाली लाइन है। इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बच्चा? टिया नेप्टिन, एमिनेप्टिन की बात करोगे, साफ साफ मैंने बोला है कि ये दोनों उल्टा चलती हैं, बाकी सभी रिएप्टेक को इनहिबिट करती हैं। ये वाले टिया नेप्टिन क्या करती है? सेरोटोनिन के रिएप्टेक को इनहैंस करती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट एक्सेप्ट पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर बेंसेराजिड, माओ-बी इनहिबिटर मोक्लोबेमाइड, सीओएमटी इनहिबिटर इंटैकापोन, डोपामिन फैसिलिटेटर एमेंटाडिन। बी गलत है बेटा, क्योंकि माओ-बी इनहिबिटर सैलेजिलिन एंड रेसेजिलिन होता है। सबसे अलग भूल गए क्या बेटा?
म्यांमार से मित्र आया ताज दिया, हाँ जी टिया को बदले, जी जी बढ़िया बेटा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। माओ बी इनहिबिटर की बात करेंगे मोक्लोविमाइड याद आएगा, गुड। माओ बी में सेलेजिलिन रेसाजिलिन आएगा, माओ ए में मोक्लोविमाइड एंड क्लोरगाइलिन याद आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग टू द टीसीए क्लास? एमिट्रिप्टिलिन टीसीए है, सिटेलोप्राम हम बात करेंगे, एसएसआरआई, वेंलाफेक्सिन, एसएनआरआई, बुप्रोपियोन की बात करेंगे, एटिपिकल आएगा। सो आंसर ए आ जाएगा। याद आ रहा है? अमी, इमी, ट्रिमी, क्लोमी दो, जी टीसीए क्लास में हमारी पहली वाली आ जाती है। गुड। डिस्फोरिया कॉज्ड बाय ओपियोइड इज मीडिएटेड बाय विच रिसेप्टर? म्यू से होता है यूफोरिया, कापा से होता है डिस्फोरिया, डेल्टा से हमारा बिहेवियरल अफेक्ट होता है। सो कापा इज द करेक्ट आंसर, जो क्या करता है? डिस्फोरिया करता है मेरे प्यारे बच्चों। पूरा आपने पढ़ा है मेरा बेटा। चलो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, जल्दी से आंसर करिएगा आप सभी की तरफ से। मुझे नहीं आता, मैं पहले बता दूं, मेरे से मत उम्मीद करना, मेरे से मत पूछना। 50वें क्वेश्चन का आंसर आपकी तरफ से। हेमोडायलिसिस शुड बी डन व्हेन सीरम मेथनॉल कंसंट्रेशन इज अबव 50 mg पर डीएल। हाँ जी, अगर 50 mg पर डीएल से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे हेमोडायलिसिस करना पड़ेगा। फोमेपिजोल एक्ट बाय इनहिबिटिंग एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, चलो बढ़िया। हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज सीन इन सीवियर केसेस, बिल्कुल होता है। विजुअल डिस्टर्बेंस आर कॉमनली सीन विद द मिथेनॉल, मिथेनॉल के साथ विजुअल डिस्टर्बेंस होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल आंसर दे दो भाई। क्यों? क्योंकि याद है ना, फोमेपिजोल से फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड और फॉर्मिक एसिड से हमारा रेटिना डैमेज होता है। ये सही है, ये सही है। पता नहीं क्यों मुझे बी वाला गलत लग रहा है। कुछ दिख रहा है क्या? किसी को दिख रहा है क्या? पता नहीं, मतलब ऐसा कहा जाता है कि फोमेपिजोल तो एल्डिहाइड नहीं, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इनहिबिटर होता है और मेथेनॉल पॉइजनिंग की ड्रग ऑफ चॉइस होता है। कहा जाता है कि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज हमारा इनहिबिटर हमारी कौन सी होती है? डाइसल्फिराम होती है। ऐसा मैंने उड़ती उड़ती अफवाहें किसी से सुनी थी। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। हाँ जी, थोड़ा सा आई नीड द रेस्ट, हो सकता है। बच्चों मैं कंफर्म कर दूं, कल मॉर्निंग में मेरी क्लास नहीं रहेगी, सो मॉर्निंग की क्लास के लिए परेशान मत होइएगा। आफ्टर टुमारो फिर मेरी रहेगी। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल।